पुराने नगर मगध में एक बहुत धनवान सेठ रहा करता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। एक दिन उसने अपने मंत्री को बुलाकर अपने धन का पूरा हिसाब लगाया तो उसने पाया कि यह धन तो केवल उसके बच्चों के लिए ही पर्याप्त है। वह सेठ सोच में पड़ गया कि मेरे बाद मेरे बच्चों के भी बच्चे होंगे और उसके आने वाले भविष्य की पीढ़ियों के लिए यह धन काफ़ी नहीं होगा। धन के अभाव में उनका जीवन यापन बहुत कठिन हो जाएगा। इन्हीं सब बातों को सोच सोच कर वह बहुत चिंतित रहने लगा। वह हमेशा इसी चिंता में डूबा रहता कि कैसे वह आने वाले पीढ़ियों के लिए धन की व्यवस्था कर सके। लेकिन उन्हीं दिनों गौतम बुद्ध पास के नगर में पधारे हुए थे। सेठ को इस बात की खबर मिलती है। वह सेठ तत्काल ही गौतम बुद्ध से मिलने बुद्ध की शरण में जाता है। वह सेठ गौतम बुद्ध से कहता है कि हे बुद्ध, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतना धन हो कि मेरे बाद मेरे बच्चे और उसके आने वाली भविष्य की कई पीढ़ियों के इस्तेमाल करने के बावजूद भी यह धन कम ना हो। गौतम बुद्ध मुस्कुराकर बोले, बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें इस नगर के बाहर वाली कुटिया में रहने वाले परिवार के लिए एक दिन की खाने की सामग्री लेकर जाना होगा। यह सुनकर वह सेठ मन ही मन खुश हुआ और सोचने लगा कि यह तो बहुत ही सरल उपाय है। वह सेठ तुरंत ही एक दिन के खाने की सामग्री के साथ उस कुटिया में पहुंच जाता है। वह कुटिया के अंदर जैसे ही प्रवेश करता है, वह देखता है कि एक बूढ़ी औरत और उसकी बहू है। वह बूढ़ी औरत बैठकर ध्यान कर रही है और उसकी बहू रसोई में खाना बना रही है। सेठ बहू की तरफ देखकर खाने की सामग्री देते हुए कहता है, मैं इस नगर का बहुत बड़ा सेठ हूँ और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिन की खाने की सामग्री लेकर आया हूँ, यह ले लो। यह सुन के बहू ने मना करते हुए कहा, हमारे पास आज के लिए खाने की सामग्री है। सेठ ने कहा, ठीक है, तुम इसे कल के लिए रख लो। उस औरत ने कहा, माफ़ कीजिए, लेकिन हम अगले दिन के लिए भी कुछ इकट्ठा करके नहीं रखते हैं। हम रोज़ खाने की व्यवस्था रोज़ ही करते हैं। यह सुनकर उस सेठ ने सोचा कि एक ये लोग हैं जो कल के लिए भी धन जमा नहीं करते और एक मैं हूँ जो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करने की चिंता में मरा जा रहा हूँ। अब उस सेठ को पता चल चुका था कि महात्मा बुद्ध ने इस कुटिया में उसे क्यों भेजा। अगले सुबह वह सेठ फिर से बुद्ध के पास मिलने जाता है और कहता है कि आप जो मुझे समझाना चाहते थे वह मैं समझ गया, लेकिन क्या आप विस्तार से बताएंगे कि चिंता होती क्या है और यह कैसे उत्पन्न होती है और इसका निवारण क्या है। बुद्ध ने कहा, कल के लिए की जाने वाली चिंता तुम्हारे कल को बदले या ना बदले, किंतु तुम्हारे आज की खुशियाँ और शांति जरूर छीन लेता है। चिंता एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो हमारे जीवन से हर तरह की खुशी छीन लेती है। वास्तव में चिंता का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता है। चिंता एक ऐसा भाव है, ऐसा विचार है जो आने वाले भविष्य के डर से पैदा होती है। जिन चीज़ों के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, जिन चीज़ों के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, उन चीज़ों के बारे में बार बार सोचना ही तो चिंता है। बुद्ध ने आगे कहा, जिसे तुम चाहकर भी नहीं बदल सकते, अगर तुम उन चीज़ों के बारे में ना भी सोचो तो क्या बिगड़ जाएगा। वह सेठ ने कहा, तो बुद्ध, क्या आपके कहने का अर्थ यह है कि हम किसी भी चीज़ या घटना के बारे में सोचना ही छोड़ दें? बुद्ध बोले, जीवन में जो भी समस्या आई है या फिर आने वाली है, उसके बारे में विचार करके उसका समाधान निकालना यह तो हमारी बुद्धिमत्ता है, लेकिन उसी समस्या के बारे में निरंतर सोचते रहना यह एक मानसिक बीमारी है। बुद्ध ने आगे कहा, अगर हम एक सत्य को अपने जीवन में स्वीकार कर लें कि हम न तो बीते हुए कल को बदल सकते हैं और न ही आने वाले कल को देख सकते हैं, हम सिर्फ वर्तमान में जी सकते हैं, इसलिए व्यर्थ की चिंता करने से कोई लाभ नहीं। सेठ ने कहा, कुछ भी करो लेकिन चिंता तो होती है बुद्ध। बुद्ध ने मुस्कुराकर जवाब दिया, चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन उस चिंता को चिंतन में बदलना तो हमारा ही कार्य है। चलो तुम्हें एक बात स्मरण कराता हूँ जो तुम्हें पहले से ही मालूम है। यह संसार तुम्हारे आने से पहले भी था और तुम्हारे जाने के बाद भी रहेगा। तुम्हारे आने या जाने से कुछ भी नहीं बदलने वाला। वैसे भी तुम्हारे आने से पूर्व का समय और जाने के बाद का समय तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में वर्तमान है जिसमें तुम जी रहे हो, मुझसे बातें कर रहे हो। हर बार तुम्हारे हाथ में एक छोटा सा पल आता है और गायब हो जाता है। तुम उसे क्या करोगे? इसे चिंता में बर्बाद करोगे या पूरे आनंद और ऊर्जा के साथ इसे जीवन को जियोगे?